अगली टाइप करते हैं आज लाभ हानि की। मोस्टली ये लास्ट ही है, लाभ और हानि, प्रॉफिट लॉस। इसमें क्या है, अंकित मूल्य मार्क प्राइस वाले क्वेश्चन है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, 20% अधिक अंकित करता है तथा इसे 10% बट्टे पर बेचता है। बट्टा, डिस्काउंट, छूट, कमीशन एक ही चीज़ होती है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, हमेशा कोस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानेंगे। 100 रुपये नहीं, 100%। ठीक है। आते ही उसमें क्या किया, 20% अधिक, 20% अधिक। तो मार्क प्राइस क्या हो गया, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य कितना हो गया, 100 से 120 रुपये हो गया। देखो, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है मार्क प्राइस पे, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होगा। तो अब ये 10% डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट इसके नीचे लिखेंगे डिस्काउंट कितना दिया, 10%। तो कितने में बेचेगा, सेलिंग प्राइस 120 की तो चीज़ थी, 10% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट का मतलब कीमत कम करनी, तो 90/100। देखो 20% देता तो 80/100, 10 दिया तो 90/100, 20 से 20, 12 निमा 108%। क्रय मूल्य था उसका 100%, सेलिंग प्राइस आया 108%। तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट कितना आ गया, जुबानी 8% आ गया। बिल्कुल सिंपल है, प्रॉफिट कितना आ गया, 8%। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप का। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर मूल्य अंकित करता है, इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसे 35% लाभ हो, 35% लाभ हो। नगद देने पर 10% बटा देता है। उसी टाइप का बिल्कुल सिंपल। तो सीपी हमेशा क्या मानोगे, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 100%, जब भी नहीं दे रखा हो 100%। 35% लाभ हो, इस प्रकार अंकित मूल्य लिखता है। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 100 से सीधा ही बढ़ जाएगा। मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य आपका, ठीक है, 100 से 135 लिखेंगे। अब आगे लाभ कहता ना, तो 10% यहाँ लिखते। डिस्काउंट कहाँ है, तो डिस्काउंट किसके नीचे आएगा, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। तो डिस्काउंट इसके नीचे, डिस्काउंट कितने परसेंट का देता है, 10% का। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 135 की तो चीज़ थी, 10% का डिस्काउंट का मतलब 10% कीमत कम की है। तो 135 × 90/100 कैंसिल करेंगे, 15 निमा 135, चलो 0 से 0, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 35, 5 से 5 दूनी 10। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये कितना हो गया, कैंसिल करेंगे, 27 निमा 9 से 63, 3 9 दूनी 18 और 6 24, 243/2 कितना आ गया, 1 2 1.5, 121.5 आया। ठीक है, 121.5, यह आ गया 121.5%। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। क्रय मूल्य था आपका 100% और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य आया 121.5। तो प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट कितने का आ गया आपका, 21.5% का आ गया। बिल्कुल सिंपल है, प्रॉफिट कितना आ गया, 21.5%। तीसरा क्वेश्चन है इस टाइप का। एक पंखे का अंकित मूल्य है 1500, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस आपके पास दे दिया कितने रुपए, 1500 रुपये। डिस्काउंट दिया जाता है 20% का। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाएगा, मार्क प्राइस पे। तो डिस्काउंट कितने परसेंट का, 20% का। तो पहला डिस्काउंट दिया है ये, इसके बाद कीमत कितनी रहेगी, देखो रकम आपको समझ आ गई होगी। पंखे का अंकित मूल्य दे रखा था 1500, इस पर 20% का बट्टा दिया जाता है। ये कह रहा है दूसरा बट्टा कितने परसेंट का दे कि उसका शुद्ध मूल्य 1104 हो जाए। तो पहले तो जो दे रखा है वही, लेकिन मार्क प्राइस 1500, डिस्काउंट 20%। तो ये 20% डिस्काउंट देने के बाद कीमत कितनी रहेगी, 1500 रुपये। तो इसका मार्क प्राइस था, 20% डिस्काउंट मतलब कीमत कम करनी 80/100, 20 से 20, 15 8 120, 1200 रुपये। अब दूसरा डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, 1200 पे दिया जाएगा। अब 1200 तो उस पर लिखा हुआ है, मतलब 1200 रह गया। 1200 की चीज़ कितने में बेच दी, 1104 में बेची है। तो कितने रुपए का डिस्काउंट और दिया, 1104 में बेच दी, 96 रुपये और छोड़ दिए। तो डिस्काउंट है 96 रुपये का, रुपीज़ का। परसेंटेज पूछे तो 96 बाय, ये डिस्काउंट किस पे दिया, 96 का 1200 पे दिया है। तो बटे 1200 इंटू 100, 20 से 20, 12 8 96, कितने परसेंट आ गया, 8%। तो दूसरा बट्टा कितने का आ गया, डिस्काउंट 8% का आ गया। इस टाइप का ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पंखे का अंकित मूल्य है 1500, नेक्स्ट है 1500, इस पर 20% का बट्टा दिया जाता है। वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही 20% का बट्टा है। इस पर दूसरा बट्टा क्या दिया जाए कि उसका शुद्ध मूल्य 1080 रुपये हो जाए। तो सेम लिखेंगे, मार्क प्राइस पहले कितना दे रखा है, 1500। तो पहला बट्टा तो 1500 पे ही देंगे। देखो इसमें कोई फर्क नहीं होता कि पहला इस पे दो या पहला इस पे दो। यहाँ अगर दूसरा बट्टा देता ना, दूसरा बट्टा 20% का है तो पहला बट्टा बताओ, तो भी क्वेश्चन सेम चलता। तो यहाँ पे डिस्काउंट दिया है कितना, 20% का। तो पहला 20% का डिस्काउंट देने के बाद कीमत क्या होगी, सेलिंग प्राइस 1500 रुपये मार्क प्राइस था, 20% डिस्काउंट, कीमत कम करी तो इंटू 80/100,
दो जीरो से दो जीरो, 15 8 120, 1200 रुपये। तो अब दूसरा डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, 1200 पे। 1200 की चीज़ कितने में बेची है, 1080, तो कितने रुपए छोड़ दिए, 1080 में बेची है 1200 की चीज़ शुद्ध मूल्य, तो 120 रुपये और छोड़ दिए। तो डिस्काउंट रुपए में तो कितने का दिया है, 120 का। ठीक है, परसेंटेज में पूछे तो कितने का आएगा, 120 बटे ये डिस्काउंट किस पे दिया है, 1200 पे, इंटू 100। तो 20 से 20, 12 से 10, 10% डिस्काउंट आ गया। तो दूसरा बट्टा कितने का आ गया आपके पास, दूसरा बट्टा यानी कि डिस्काउंट कितने का आ गया, 10% का आ गया। बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप से, इसमें थोड़ा टाइप चेंज है। अब इसी टाइप का अंकित मूल्य का ही, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देकर, अब की बार पहले बट्टा दे दिया कि बट्टा देता है 10% का, और उसके बावजूद भी उसको 20% का लाभ होता है। 10% का बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ होता है। आगे कह रहा है उसे इन वस्तुओं पर इनके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो जब आप उसको कह रहा है 20% लाभ होता है, लाभ हमेशा किस पे बताया था, देखो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, और लाभ और हानि किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पे। तो कॉस्ट प्राइस मानोगे हमेशा कितने, 100% कॉस्ट प्राइस। 100 से ऊपर चीज बिकती है तो प्रॉफिट, 100 से नीचे जाती है तो लॉस। उसको 20% का प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पे होगा, तो इसके नीचे लिखेंगे प्रॉफिट 20%। तो यहाँ से हमें पता लगा चीज़ को कितने में बेचेंगे, सेलिंग प्राइस भी क्रय मूल्य है, 100 की चीज़ 20% प्रॉफिट, 120% में बेचेंगे। दूसरी साइड लिखेंगे मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना लिखना होगा, तो नहीं पता तो क्या ले ले, X% या X जो भी ले लिया, X%। ठीक है, कितने परसेंट, X% जो भी है। इस डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, हमेशा मार्क प्राइस पे, तो डिस्काउंट इसके नीचे लिखेंगे 10%। ठीक है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या आया, देखो X की तो चीज़ थी, 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट यानी कि 90/100। यहाँ से सेलिंग प्राइस ये आया और यहाँ से सेलिंग प्राइस ये, दोनों सेलिंग प्राइस सेम होंगे। 120 बराबर है X इंटू 90/100। X बराबर क्या आ जाएगा, 120 इंटू 100 और डिवाइड बाय 90। 0 से 0, 3 चौक 12, 0 3 तिया 9, कितना आ गया, 400/3 आ गया आपके पास, 400/3। 400/3 का मतलब 133 सही 1/3%। ये X क्या माना था, मार्क प्राइस, तो आपके पास मार्क प्राइस आ गया 133 सही 1/3%। पहले कॉस्ट प्राइस क्या था, 100, मार्क प्राइस आया 133 सही 1/3%। तो क्रय मूल्य से कितना अधिक लिखेंगे, 33 सही 1/3% लिखेंगे। क्रय मूल्य से कितना अधिक लिखेंगे, 33 सही 1/3, जब भी तो 133 आया। मैं दोबारा बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। ये कह रहा है 20% प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस मानोगे 100 पे 20% प्रॉफिट 120। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस नहीं दे रखा है तो X, इस पे 10% का डिस्काउंट, तो X इंटू 90/100। यहाँ से भी सेलिंग प्राइस, यहाँ से भी सेलिंग प्राइस, दोनों सेम होंगे। 120 बराबर X इंटू 90/100, कैंसिल करेंगे, X आ जाएगा 133 1/3, यानी कि मार्क प्राइस आ गया 133 1/3। कितने परसेंट अधिक है, 33 सही 1/3। इसी टाइप का एक थोड़ा सा आगे देखेंगे। एक दुकानदार एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन मतलब डिस्काउंट, ठीक है, बट्टा, एक ही चीज़ है ये बट्टा, 10% कमीशन देने के बाद एक प्रकाशक को 20% लाभ होता है। लाभ किस पे होगा, हमेशा क्रय मूल्य पे। यदि कमीशन यानी कि बट्टा 15% दिया जाए तो उसका लाभ क्या होगा। पहले देखो सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन करेंगे, यहाँ तक कैसे करेंगे, क्रय मूल्य हमेशा क्या मानेंगे, बोलो 100%, प्रॉफिट होता है 20%, तो यहाँ से आपके पास सेलिंग प्राइस आ गया 120%, उसका सेलिंग प्राइस 120 होता। कब, जब 10% का बट्टा देता है। मार्क प्राइस तो पता नहीं, तो मान लिया कितने परसेंट लिख रखा है उसने, X%। अब इस पे बट्टा देगा, बट्टा हमेशा मार्क प्राइस पे देगा, यानी कि अंकित मूल्य पे 10%, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या आ गया, X इंटू 90/100। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों सेम होंगे। 120 बराबर है X इंटू 90/100, ये कैंसिल किया, 120 इंटू 100/90 बराबर है X, ये कैंसिल किया, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 0, 400/3 आ गया। 400/3 क्या आ गया आपका, मार्क प्राइस आ गया। तो यहाँ से आपको मार्क प्राइस का पता लग गया 400/3, यानी कि 133 ही 1/3%, कैंसिल करो तो। ठीक है, अगर ये पूछता ना कि कितने परसेंट अधिक लिखा है क्रय मूल्य से, तो आंसर आ जाता 33 1/3। पर इसने क्या पूछा है, यदि डिस्काउंट 15% दे, तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे। तो अब नया मार्क प्राइस यही है आपके पास, मार्क प्राइस, डिस्काउंट इस पे देगा, डिस्काउंट कितने परसेंट का देगा वो, डिस्काउंट देगा 15% का। ठीक है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होता, तो देखो 400/3 तो है मार्क प्राइस, 15% का डिस्काउंट, तो 85/100, 20 से 20, 85 चौका, 85 चौका कितना हो गया, 340/3, कैंसिल किया, 3 एकम 3, 3 एकम 3,
3 तिया 9, 113 से 1/3%। यह क्या आ गया आपका नया सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस कब है? जब 15% का डिस्काउंट दिया जाए। क्रय मूल्य कितना था? 100। यदि वो 15% डिस्काउंट देता ना तो उसका लाभ कितना होता? 13 से 1/3% होता। लाभ कितना होता? 13 से 1/3%। ये चैप्टर मोस्टली कंप्लीट हो गया है। इसकी पहली जो 8 टाइप हैं वो नीचे लिंक में दी गई हैं, आप इजीली देख सकते हैं, और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो भी नीचे लिंक में दिए गए हैं।